राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद। अपना हक जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इसमें हमारा कहना यह है कि इससे पहले भी हम कई बार यहाँ रोजगार की मांग को लेकर के बैठ चुके हैं और इन लोगों ने हर बार आश्वासन दे करके यहाँ से किसानों को बहकाने का काम किया। इस कंपनी ने जब से ये यहाँ आई है, इसको लगे हुए लगभग 25-26 साल हो गए। यहाँ रोजगार की आज तक जो इन्होंने की बात करके आए थे कि लोकल लोगों को हमें रोजगार देंगे, उसमें आज तक इन्होंने उसकी पूर्ति करने का काम नहीं किया। इनके हर तरह के प्रदूषण को हम झेल रहे हैं। वायु प्रदूषण ये हमारे लिए करते हैं। जल प्रदूषण का यहाँ ये हाल है। आप देखेंगे कंपनी के पीछे की जो ज़मीन किसानों ने अभी बेची भी नहीं है, उस ज़मीन में इतना इन्होंने अपना जो गंदा पानी भर दिया, पूरी फसल बर्बाद हो गई। और गांव के आसपास ये स्थिति है, गाँवों में सभी में, इसके आसपास के गांव में, कि यहाँ पे आदमी का जीना दुश्वार हो रहा है। इतनी इनका पॉल्यूशन ये लोग झेलते हैं कि बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते, बैठ नहीं सकते, और पूरे क्षेत्र में इतनी भयंकर बीमारियों को लोग झेल रहे हैं। बावजूद उसके केवल रोजगार यदि लोग मांग रहे हैं, काम करके पैसा लेंगे, तो काम करके जो व्यक्ति रोजगार करके कमा के खाना चाहता है, ये उस बात को भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हम सब लोगों ने किसान सभा के नेतृत्व में, ये भी हमारे पूर्व साथियों ने बताया कि हमने किसान सभा के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया और निश्चित रूप से इस बार हम यहाँ से आर या पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं और उसे हम जीत कर जाएंगे, लेकर जाएंगे, बिना लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसा हमारे डॉक्टर रूपेश जी ने भी बताया है, भाई टीकम नागर जी ने भी बताया है, यहाँ जो स्थिति है कोको कोला कंपनी की, इन्होंने कई बार इन लोगों को जब यहाँ इन लोगों ने आंदोलन किया है तो आश्वासन दिए हैं कि हम आपके जो जिन लोगों की ज़मीन गई है उन लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे, लेकिन उस बात पे वो खरे नहीं उतरे। हर बार झूठा आश्वासन दिया है। इस बार भाई टीकम नागर जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर के नीचे ये आंदोलन शुरू हुआ है। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, जल्द से जल्द ये हम लोगों की जो यहाँ मांग है रोज़गार की, उस पर जल्द से जल्द विचार करके जिन जिन लोगों को ने ज़मीनें दी हैं, जो क्षेत्र के किसान हैं, कई गांवों की ज़मीन है, उनको रोज़गार दे। क्योंकि इस बार आंदोलन बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में सब लोग हैं और निर्णायक जब तक आंदोलन का कोई निर्णय नहीं होगा, निर्णय क्या, जब तक मांग पूरी नहीं होगी, चाहे इस फैक्ट्री का ताला लगाना पड़े, चाहे यहाँ जितने भी इनके अधिकारी हैं इनको इससे बाहर निकालकर तालाबंदी की जाए, जो भी निर्णय करना पड़ेगा वो करेंगे। और निश्चित रूप से जब तक समाधान नहीं होगा ये आंदोलन इस बार खत्म नहीं होगा। हमारा अखिल भारतीय किसान सभा के हमारे साथी, जिसके हमारे हापुड़ जिले के प्रभारी हैं टीकम महाशय जी, उनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन है। और जो स्थानीय गांव हैं जिनकी ज़मीनें इस औद्योगिक क्षेत्र में और इस कंपनी के लिए गई हैं, वो लंबे अरसे से अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं। नया जो भूमि अधिग्रहण कानून है और जो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की नीति है 2003 की, उसमें ये बात स्पष्ट तौर पर कही गई है कि जिन किसानों की ज़मीनें आप लेंगे, उन प्रभावित किसानों के एक सदस्य को अनिवार्य तौर पर आपको रोजगार देना पड़ेगा। लेकिन इसका पालन इन कंपनियों ने नहीं किया। और कोका कोला कंपनी में पीछे भी कई बार धरने प्रदर्शन प्रभावित किसानों ने किए हैं, लेकिन कंपनी के अधिकारी बार बार वादा करके अपने वादे से मुकरते रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अब की बार इसको बिल्कुल आर पार के मूड से और निर्णायक तौर पे कानूनन जो हमारे हक बनते हैं, उन हकों के बाबत रोजगार का जो हमारा अधिकार है, उसके लिए प्रदर्शन हम कर रहे हैं। ये धरना हम लोग पिछली लगभग 1.5 साल से कर रहे हैं। 50 किलोमीटर से लोग आगे, तुम अब आए हो प्रधान जी। कई बार हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, हमने पंचायतें की हैं, संबंधित अधिकारी यहाँ आए हैं। कई बार जो कंपनी के अधिकारी हैं उनसे भी हमारी वार्ता हुई है, लेकिन हर बार यहाँ से गुमराह करके हमको उठा दिया जाता है। 1.5 साल से लगभग हम लोग संघर्ष कर रहे हैं आज तक हमारी समस्याओं का, और ख़ास तौर से जो हमारी मुख्य मांग रोजगार की है। मून बेवरेज कोकोला कंपनी में यहाँ
परमानेंट मजदूरों की भर्ती पिछले 1 साल से हो रही है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने इसको बनाने के लिए, इस उद्योग को लगाने में बहुत मदद की है। हमने अपनी ज़मीनें दी हैं, इनका सारा प्रदूषण हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में आप लोग जानकारी कर लें, यहाँ बहुत भयंकर रोगों से लोग पीड़ित हो गए हैं। तो हम लोग इनसे यही मांग कर रहे हैं कि भाई हमको आप लोग रोज़गार दें, लेकिन आज तक भी हमारी बात को नहीं सुना गया। आज हम लोग सब लोग हम अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर के नीचे यहाँ बैठे हैं, और जब तक हमारी मांग है, ख़ास तौर से रोज़गार हमको नहीं मिल जाता, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं।